नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर का उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन काशी और मथुरा बाकी है। ये तो बचपन से हम लोग ये सुनते आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी सी और भी उत्सुकता को बढ़ा दिया है जब अभी हाल में ही वो मथुरा गए थे और उन्होंने इशारों में एक ऐलान कर दिया कि यहाँ भी बहुत ही भव्य प्रांगण बनने वाला है। हाईकोर्ट के अंदर ये मसला चल भी रहा है, काशी का भी मसला चल रहा है। अभी एएसआई की रिपोर्ट आनी बाकी है और भी वो वक्त मांग रहे हैं। सवाल दूसरा है, दो तीन चीजें ऐसी भी हो सकती है जो संसद से की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती हैं और इस तरह के पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार के लिए उसको वापस हिंदुओं के पास जो डिजर्विंग है उनके पास वापस आ जाए, उसके लिए जो कुछ बदलाव की आवश्यकता है और जो कानूनी दांवपेच कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही प्राचीन पौराणिक आस्थाओं, मंदिरों, प्रतीक चिन्हों को वापस हासिल करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे? ये किस तरह का देश है? मनीष जी, जब स्वतंत्र कोई भी देश होता है तो सबसे पहले वो अपने धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक चीज़ों को रिस्टोर करता है, तभी तो स्वतंत्रता हुई। भाई, जो मठ मंदिर मुगल काल में तोड़े गए, अंग्रेज़ों के टाइम में हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के टाइम में हम इसको रिस्टोर नहीं कर पाए, लेकिन स्वतंत्र हो गए, इसके बावजूद रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस बात की स्वतंत्रता? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, हम 1947 में इंडिपेंडेंट तो पा गए, हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन एक्चुअल में सोवरेन नहीं हुए, संप्रभु नहीं बने। जबकि संविधान कहता है हम 1950 में एक संप्रभु राष्ट्र हम बन चुके हैं। संप्रभुता का मतलब गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, ये सब नहीं होना चाहिए। गुलामी की परंपराएं, गुलामी की जो कुरीतियाँ नहीं होना चाहिए, गुलामी के जो रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अपना सब कुछ स्वतः होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप देखिए, इस देश में जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, हमारे काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, जौनपुर में अटाला मंदिर तोड़ा, धार में मध्य प्रदेश में भोजशाला को तोड़ा, गुजरात में भद्रकाली को हजारों की लिस्ट है। चलो उसमें हजारों नहीं, लेकिन कम से कम उन मंदिरों का जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, भगवद गीता में है या रामायण में है, कम से कम उनको रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। इसका उल्टा बनाया। वैसे नाम दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नाम से ऐसे लगता है कि भाई पूजा स्थल कानून, ये पूजा स्थल के देखभाल के लिए, पूजा स्थल के रखरखाव के लिए या पूजा स्थल को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन है एक्चुअल में ठीक इसका उल्टा। वो कहता नहीं, आप 1947 में जो मठ मंदिर जैसे थे वो ऐसे रहेंगे, आप उनको जो है बदलाव नहीं करेंगे। जन्मभूमि हमारे लिए काशी मथुरा की जन्मभूमि, भाई उसकी तुलना आप किसी सामान्य मंदिर से थोड़ी कर सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि दुनिया में एक ही है, वो कहीं और नहीं है कि आप उसको बोलो नहीं इतने सारे मंदिर हैं तो कोई बात नहीं, इसी मंदिर के पीछे। और बचपन से पढ़ाया जाता है कि किस तरह से कारावास के अंदर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, कैसे यमुना को पार करा करके, ये सारी चीजें तो बचपन, ये हम लोगों के डीएनए में है, सब कुछ है, दिमाग में है, आंख के सामने वहां पे दिखता है। और एक बात जरूर मैं आज तक मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, जो हिंदू लॉ है वो कहता है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। मतलब ये हुआ कि आपने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक सृष्टि है तब तक वो मंदिर ही रहेगा, मंदिर ही है। हमने अपने घर में, घर के सामने एक मंदिर बना दिया, वहां भगवान को स्थापित कर दिया। हमें तो ये अधिकार है कि मैं अपना धर्मांतरण कर लूं, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि मैं मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनवा दूं। क्यों? क्योंकि वो भगवान, अब हमारी जमीन ही नहीं है, अब तो हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं, वो भगवान की जमीन होगी। एज पर हिंदू लॉ, जैसे ही आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, उस क्षेत्र के मालिक, उस भूमि के मालिक, उस भवन के मालिक, वो देवता हो गए।
जब वो देवता हो गए तो हमारा कोई राइट ही नहीं बनता। इसलिए मैं, और इवन पेड़ के पास हमारे देश में तो ऐसे भी होता है ना, नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। अब आप ये बताओ, क्या अगर पीपल का पेड़ आंधी में उखड़ जाए तो क्या वो मंदिर का स्वरूप बिगड़ जाएगा? नहीं, मंदिर मंदिर ही रहेगा, भले पीपल का पेड़ उखड़ जाए। अगर नीम के पीछे आंधी आई, नीम टूट गई, तो इसका मतलब नहीं कि वो मंदिर, वहां जो पवित्रता हो एज इट इज रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला, किसी भी स्थान पे विसर्जन नहीं हुआ था, विसर्जन नहीं हुआ, इसलिए उसका धार्मिक स्वरूप आज भी वैसे है। उसके ऊपर कोई गुंबद आके बना दे, उसके ऊपर कुछ आदमी वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो नमाज पढ़ने से या स्ट्रक्चर बदल देने से या दीवार तोड़ देने से धार्मिक जो उसकी पवित्रता है वो बदलती नहीं है। वो पहले भी मंदिर था। ये बातें मैं जो कोर्ट में कही है मैंने, वो बता रहा हूं आपको। तो वो इसलिए अब मेरा ये मानना है कि सरकार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो बदल देना चाहिए, अदरवाइज दोबारा एक मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बना देना चाहिए। वैसे प्लेस ऑफ नया कानून भी ना बनाए, केवल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 2-3 नई धारा जोड़ने की जरूरत है कि भाई हम एक कमेटी बना देंगे, वो एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, एक्सपर्ट कमेटी देख ले। एएसआई सर्वे करा लीजिए, हम एएसआई से बड़ा एक्सपर्ट कमेटी कौन हो सकता है? आप एएसआई से अटाला का सर्वे करा लीजिए, भद्रकाली का करा लीजिए, भोजशाला का करा लीजिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का करा लीजिए। और इससे बेहतर तो यह भी हो सकता है कि आगे चल करके इस तरह का विवाद ना हो। लेट्स पुट अ टाइम फ्रेम कि ये समय है, अगले 6 महीने में इस तरह का कोई भी दावा है किसी कम्युनिटी का किसी भी मंदिर के ऊपर, वो सारे दावे आप लेकर के आओ। बिल्कुल। और एएसआई को 2 साल का समय देता है सारे केसेस के ऊपर, वो एक फाइनल प्रूफ के साथ अपना जजमेंट रखे और उस हिसाब से उन कम्युनिटी को वो वापस कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा शांति समृद्धि के लिए यही अच्छा है। अदरवाइज एक मंदिर की लड़ाई शुरू होगी, मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगी, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, तो ये लड़ाई का एंड नहीं होगा। फिर काशी की शुरू हो जाएगी, फिर अटाला की शुरू होगी, फिर भोजशाला की शुरू होगी, फिर भद्रकाली की शुरू होगी, ठीक है, बंगाल वाली जामी मस्जिद की शुरू होगी। ऐसे इससे ज्यादा अच्छा है एक सीधे कानून बनाया जाए, राइट टू रिस्टोर टेम्पल्स एक्ट। राइट टू रिस्टोर टेम्पल्स एक्ट में सीधे सीधे एक एक्सपर्ट कमेटी एएसआई अपने पास है, राइट, उसमें कुछ हिस्टोरियन को भी दे दीजिए, हिस्टोरियन बुला लीजिए आप, इंटरनेशनल जो है एजेंसी जो इस सब चीज में डेटिंग वगैरह में एक्सपर्ट है, उनको पुट देम ऑन बोर्ड। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने तोड़वाया वो खुद भी लिखवा के गए। औरंगजेब ने खुद ही लिखवाया हुआ कि हाँ मैंने तोड़ा। ये सारी चीजें मैं वही कह रहा हूं, ये सारी सबूतों के साथ हाँ, आपको अगर इस देश को बिल्कुल एक बार में इस प्रॉब्लम से निजात पाना है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मूव कि आप इस चीज को एक बार में निपटा दें। 2 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर शांति आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, इस स्पीड से अगले 10 साल 15 साल तक कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। कभी काशी चलेगा, फिर मथुरा चलेगा, फिर यहां चलेगा, फिर वहां चलेगा। आप ये देखिए ना कि जो हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का स्पीड है, माने कानून लॉ माने न्याय पाने का जो स्पीड है, 92 से आप आगे 2023 में 23, हाँ, माने 30 साल का, 30 साल। अब 30 साल काशी भी लगेगा, 30 साल मथुरा भी लगेगा, 30 साल फिर भद्रकाली लगेगा, 30 साल भद्रकाली माने एक माने परमानेंट सदियों तक आप जो है एक मसले को लेकर के चलते रहेंगे। क्या ये वर्थ है? ये सुप्रीम कोर्ट को और देश की सरकार को सोचना और समझना चाहिए। और नहीं, और इसलिए भी जरूरी है कि या तो आप संविधान में से संप्रभुता शब्द हटा दीजिए। अगर आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है संविधान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन भारत, संप्रभु भारत। संप्रभुता का मतलब ही यही होता है। अब गुलामी का नाम, गुलामी के निशान नहीं होनी चाहिए। ये काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला गुलामी की निशानी है। मठ मंदिर के साथ साथ एक गुलामी का बर्डन हमारे ऊपर पड़ा हो, जो दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है कि देखो हमने तोड़ा हुआ है। भाई क्यों गुलामी की निशानी रखना? वो आए, तोड़े, लुटेरे आए, चले गए। भारत में जो लोग हैं भी, इनफैक्ट उनके वंशज नहीं है। 2-4 परिवार छोड़ दीजिए, मान लीजिए मदनी साहब मदीना से आए हैं, ठीक है, या बुखारी साहब बुखारा से आए हैं, ऐसे 2-4 परिवार छोड़ दीजिए तो भारत में तो इनफैक्ट 99% जो आज की डेट में मुस्लिम है वो सारे हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। उनका न बुखारा से कोई लेना देना नहीं, न मदीना से कोई लेना देना। ये 2-4 परिवार हैं अपना जो आए हुए हैं, कोई बुखारा से, कोई यहाँ से आया हुआ है। उनके इसलिए उनको खुश करने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि भारत में शांति कैसे आएगी, समृद्धि आएगी। और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, शांति, समृद्धि, खुशहाली, एकता, अखंडता स्थापित करने का यही तरीका है कि जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया,
मठ मंदिरों को रिस्टोर करने से रोकने के लिए। ऐसे एक दूसरा कानून आए मठ मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए, एक ही बार में रिस्टोर करके खत्म कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि इतना बवाल यहाँ होता था। नहीं तो आज की पीढ़ी देख रही है, हमसे पहले वाली पीढ़ी ने देखा, हमारी आने वाली भी पीढ़ी देखेगी बवाल चल रहा है, उससे आने वाली भी पीढ़ी देखेगी बवाल ही चल रहा है। सुनवाई होती रहेगी, तारीख पे तारीख चलते रहेंगे, रोज अखबारों में छपेगा, डिबेट भी होती रहेगी। तो जो वास्तव में और गंभीर चीजों पे चर्चा हो सकती है, वो चर्चा सारी इसी काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला पे चलता रहेगा। इसका समाधान यही है कि सरकार एक राइट टू रिस्टोर एक्ट लाए और सारे मठ मंदिरों को एक साथ रिस्टोर कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी इस मसले को लेकर के। काशी में भोलेनाथ का विशाल मंदिर बने, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पे भी जैसे अयोध्या में बन रहा है वैसे बने, ये हिंदू समाज चाहता है। सरकार क्या चाहती है, कोर्ट क्या चाहता है, ये तो आगे आने वाले समय मालूम चलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।